अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल कोडेंजो के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम फॉर लूप को अपनी लिस्ट के साथ किस तरह से काम में लेके आ सकते हैं, अपने स्ट्रिंग के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए, और अपनी डिक्शनरी के साथ हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। हमने ये डिफरेंट फंक्शंस देखे थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और आई बटन में भी आपको नजर आ रहा होगा। आप उसको विजिट कर सकते हैं ताकि आपको फॉर लूप की समझ आ जाए। फॉर लूप समझने के बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आए, क्योंकि फॉर लूप के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। तो पहले आपको फॉर लूप का पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसको आज के लेक्चर को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट अपने प्रीवियस वर्क को, इसको भी कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ओके, आज का लेक्चर जो है हमारे पास वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमने कुछ फंक्शंस देखने हैं जो कि हमारे पास है स्टेटमेंट्स। ब्रेक की स्टेटमेंट है, हमारे पास कंटिन्यू की स्टेटमेंट है और हमारे पास पास स्टेटमेंट है। अब जो ब्रेक और कंटिन्यू है, हम व्हाइल लूप की वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप उस वीडियो को भी जाके विजिट जरूर करें ताकि आपको व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है ब्रेक और कंटिन्यू के साथ क्लियर हो जाए। देन आपको फॉर लूप को समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर लूप के साथ पहले यूज करके देखते हैं। फॉर लूप सिंपल बनाते हैं। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैं रेंज देता हूँ 0 से लेके, फॉर एग्जांपल हमने 10 तक प्रिंट करना है तो हम 11 लिख देंगे। यहाँ पर 11 हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट हमने कर दिया आई फॉर एग्जांपल। तो ये सिंपल हमारे पास क्या करेगा, अगर मैं रन करता हूँ आउटपुट को देखें तो हमें शो हो जाएगा 0 से लेके 10 तक हमारे पास काउंटिंग जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस लूप के थ्रू। अब देखिए, मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट इसके साथ यूज करनी है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए क्या करूंगा, कंडीशन लगाता हूँ। इफ आई इज इक्वल टू 4, अगर आई की वैल्यू 4 आ जाए, देन क्या करो, हमें यहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है, ब्रेक द प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दो आई को। अब देखें, ये वाला अलग से ब्लॉक है, ये वाला प्रिंट जो है वो इस इफ के अंदर नहीं है, ये इस फॉर लूप के अंदर है। ये वाला प्रिंट जो है वो फॉर लूप के अंदर है, इस इफ के अंदर नहीं है। क्योंकि आप देखें, इफ और प्रिंट जो है वो सेम पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं। ये वाला ब्रेक जो है वो 4 स्पेसेस के अंदर पड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये वाला इफ के अंदर आएगा। अच्छा, अब ब्रेक करेगा क्या, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट हुई 0 1 2 3। अब जैसे ही आई की वैल्यू 4 आई फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप किस वैल्यू के लिए चला, वैल्यू नंबर 4 के लिए, इनके 4 वैल्यू के लिए चला। तो इसने क्या किया, जब आई इक्वल टू 4 आया तो ब्रेक कर दिया। ब्रेक का क्या मतलब है, कोड को यहीं पे स्टॉप कर दो, कोड की एग्जीक्यूशन जो है वो यहीं पे स्टॉप कर दो। तो कोड यहाँ पे रुक गया, फॉर लूप की उसने जो प्रिंटिंग थी उसको खत्म कर दिया यहाँ पर। तो ब्रेक का हमारे पास क्या काम होगा, ये वर्किंग को रोक देगा। हम यहाँ पे किसी भी कंडीशन के ऊपर इस इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो एग्जीक्यूशन है कोड की, उसको रोक सकते हैं। अब देखिए, सेम काम मैं करके देखता हूँ कंटिन्यू के साथ। ये थी हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए, मैं कंटिन्यू के ऊपर लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भी हमारे पास आ गई और ये प्रिंट भी आ गया। अब देखिए, अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ अभी हमारा काम नहीं है। क्लियर करते हैं आउटपुट को और दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, अब आप देखें, 0 प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 नहीं प्रिंट हुआ, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10। अब कंटिन्यू का भी सेम काम है। कंटिन्यू ने क्या किया, जब आई की वैल्यू 4 आई तो इसने इसको रोका नहीं, यहाँ पर जस्ट जो 4 वैल्यू थी उसको, उस लेवल को इसने स्किप कर दिया। अब 4 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बट जो कोड है उसको रोकेगा नहीं, ये फिर से ये फॉर लूप को दोबारा से चला देगा। यानी कि जब यहां पर वैल्यू आएगी और देखेगा यहाँ पे कंटिन्यू पड़ा है, कंटिन्यू इसके ऊपर मूव नहीं करने देगा कंट्रोल को, कंटिन्यू यहीं से फिर से कहां पे भेज देगा, फॉर लूप के ऊपर कंट्रोल को। अब देखिए, कंट्रोल में किसको कह रहा हूं मूव करेगा। अब कंट्रोल का मतलब है, पहले हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो चलेगी। इंटरप्रेटर जो है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर, वीडियोस के अंदर, कि पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर किस तरह से कोड को रन करता है, पहले वो रीड करता है पहली लाइन को, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसकी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर वो रीड करता है दूसरी लाइन को, फिर उसका जो भी आंसर आता है उसको प्रिंट कर देता है।
फिर तीसरी लाइन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर चौथी को, फिर पांचवी को, इस तरह से स्टेप वाइज लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल किस तरह से मूव करेगा, पहले पहली लाइन के पास आएगा, इसने यहाँ पे देखा कि आई की वैल्यू 0 है, यस लूप चल सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ आई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 4 है, नहीं, अभी तो आई के अंदर 0 स्टोर है, तो कंटिन्यू भी नहीं चलेगा, हमारे पास सिंपल क्या प्रिंट हो जाएगा, आई प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0 प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये तो सिंपल स्टेप्स हैं। फिर आई की वैल्यू 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। अब आई की वैल्यू जब आएगी ना 4, तो यहां पर इफ की कंडीशन चलेगी अब, क्योंकि हमने यहां पे लिखा है इफ आई इक्वल टू 4। अगर आई की वैल्यू 4 आ जाए देन कंटिन्यू। कंटिन्यू अब क्या करेगा, कंट्रोल को इस लाइन से इस लाइन के ऊपर मूव ही नहीं करने देगा, कंटिन्यू क्या कर देगा, यहां से कंट्रोल को कहां पे मूव कर देगा, दोबारा से फॉर लूप के पास कंट्रोल को मूव कर देगा। ठीक है ना, इसके आगे नहीं जाने देगा, यानी कि जहां पे कंटिन्यू लिखा है वहां से कंट्रोल को वो आगे नहीं मूव करने देगा, वो फिर से उसको उठा के पहली लाइन के ऊपर पास कर देगा। ओके, अब हमारे पास इसलिए 4 जो है प्रिंट नहीं हुआ। अब देखें, अगर मैं करता हूं यहाँ पर इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास प्रिंट नहीं होगा 7। दोबारा से रन करता हूँ, देखें 6 और उसके बाद 7 नहीं प्रिंट हुआ, 8 9 और 10 नेक्स्ट हमारे पास कोड अभी भी चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट केसेस के अंदर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी यूज होगी और ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज होगी। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे अपने, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर लूप को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट जो है उनका यूज होता है। ठीक है, अभी इसको कर देते हैं कमेंट और नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं, जो कि है हमारे पास पास स्टेटमेंट। मैं इसको यहाँ पे कमेंट के अंदर मेंशन भी कर देता हूँ कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, आई एम बैड इन स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप खुद से सही कर सकते हो, कंटिन्यू आई थिंक सो कि यही स्पेलिंग है इसके। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम यहाँ पे मूव करेंगे अपनी पास स्टेटमेंट को यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम पास को किस तरह से यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा फॉर आई इन रेंज, रेंज मैंने यहाँ पे दे दी 0 से स्टार्ट करो और 11 तक चले जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहा, तो अगर मैं प्रिंट किए बगैर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखने लग जाऊं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 लिख दूं और फिर कर दूं प्रिंट x कर दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं कोड को अब रन करूंगा तो मुझे ये एरर देगा। यहाँ पर मेरा जो कोड यहाँ पे लिखा है ये तो सही है, इसको नहीं चलने देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पर, मैं चाहता हूँ जो आगे कोड लिखा हुआ है वो चल जाए, यानी कि अगर इसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो इसको ये छोड़ दे यहीं पे। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पास स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे जैसे ही पास लिखूंगा, अब देखिए अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको यहाँ से, सॉरी अभी भी एरर आ रहा है हमारे पास। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है एक्चुअली ये वाला, हमने यहाँ पे कॉमा लिखना था, हमने कॉलन पास कर दिया था। ठीक है, अब हमने जैसे ही पास लिखा यहाँ पर, तो हमारे पास ये रन हो जाएगा, नेक्स्ट अपने को रन कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया हमारे पास। अब देखें अगर मैंने पास यहाँ पे नहीं लगाया था, हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं दोबारा से रन करता हूँ तो क्या कह देगा मुझे, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है। इंडेंटेशन एरर क्या है, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं चलने देगा आगे नेक्स्ट हमारी लाइन को। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा फॉर लूप के अंदर। अगर हम फॉर लूप को खाली छोड़ना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पास। ठीक है, जैसे ही हम पास लिखेंगे तो ये फॉर लूप को, यानी कि इसको वैसे ही पास कर देगा, यानी कि इसको चलने इसका चलना ना चलना एक बराबर हो जाएगा और हमारे पास ये नेक्स्ट मूव कर देगा, नेक्स्ट कोड को रन कर देगा सेम एज इट इज। अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए हमारे पास 5 प्रिंट हो रहा है, जो भी हमने कोड नेक्स्ट लिखा होगा वो चलता जाएगा नेक्स्ट। अब यही काम देखें फॉर लूप के अंदर ये हुआ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है, इफ x इज लेस देन 10, ठीक है, या मैं लिखता हूं इफ 5 इज लेस देन 10, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, बट मैं नहीं करना चाहता अभी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट कोड है वो प्रिंट हो जाए, मैं यहाँ पे नहीं कुछ भी करना चाहता। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूंगा
तो मेरे पास जाहिर सी बात है एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इंडेंटेशन या एक ब्लॉक आफ्टर इफ जो है हमारे पास वो एरर आ रहा है। तो इस एरर से बचने के लिए अगर मैं इसके अंदर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहता तो मैं क्या लिखूंगा, पास लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पे पास लिख के इसको रन करूंगा तो आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट कोड जो है हमारे पास रन हो रहा है। अब पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा था, अब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आ रहा, 5 हमारे पास अच्छे तरीके से प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। तो पास हमारे पास क्या करता है कि अगर कोई एरर है कोड के अंदर तो उसको एरर को वहीं पे छोड़ देगा, यानी कि उस स्टेटमेंट को वहीं पे रोक के कह देगा कि पास कर जो यहाँ से आप जा सकते हो। जिस तरह से आप कहें कि आपने गेट में से गुजरना है, ठीक है, बट आपके पास अथॉरिटी नहीं है गुजरने की, तो गेट आपके लिए नहीं खुलेगा। बट अगर आपके पास पास है, यानी कि पासिंग कार्ड है आपके पास, तो आप वहां पे पासिंग कार्ड दिखाओगे, गेट आपका खुल जाएगा और आप वहां से पास कर सकते हो। बेशक आप जो है वो उनके अथॉरिटेटेड बंदे नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है, अब वहां पर आपने एंटर होना है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप अपने स्टूडेंट कार्ड के बगैर एंटर नहीं हो सकते। तो आप क्या करते हैं, आपके पास अपना कार्ड तो है नहीं, या आप उस यूनिवर्सिटी के हैं ही नहीं स्टूडेंट, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त का किसी का कार्ड पकड़ते हैं, स्टूडेंट कार्ड, गेट पे जाके वो पासिंग कार्ड जो है वो दिखा देते हैं। पासिंग कार्ड दिखाते हैं, गार्ड वो कार्ड देखेगा कि हाँ इसके पास पासिंग कार्ड है, तो वो आपको गुजरने दे देगा। ठीक है, अब पास यहाँ पर क्या करता है, बेशक आप इररिलेवेंट हैं, आपका एरर है, आप एक एरर के तौर पे जा रहे हैं वहां पर, बट पास क्या करेगा, आपको वहां से मूव करवा देगा, यानी कि आपको वहां पे एंट्रेंस का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे पास क्या करेगा, यहाँ पे इफ को नहीं चलने देगा, यानी कि यहाँ पे एरर आ रहा है तो एरर को शो नहीं करेगा, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मूव कर देगा, नेक्स्ट जो भी कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। होप सो इस एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट की। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर वहां पे रिप्लाई करता रहूंगा। आज के लेक्चर के लिए जस्ट इतना ही। अपना और अपने गिरदनों के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।